इन सब के बीच में फार्मा स्टॉक्स पर ही फोकस करना होगा। आदित्य, सन फार्मा आज हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर पसंद रहा है तमाम एक्सपर्ट्स की। सन फार्मा पे क्या नजरिया बन रहा है फिलहाल? फार्मा स्टॉक रैली में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सन फार्मा एकदम फार्मा सेक्टर का दिग्गज और सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाला स्टॉक, तो उसी में बहुत बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल तेजी वाला ट्रेंड बना हुआ है, तो इसको बाय किया जा सकता है 1294 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 और टारगेट रहेगा 1350 से लेके 1400। तो 1350 से लेके 1400 तक के लक्ष्य के लिए आप सन फार्मा में यहां से खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य, आगे एक और खास सेगमेंट और यह है बैंक पर फोकस करना होगा। पिछले 5 दिनों में लगभग 9.5% ये स्टॉक भाग चुका है। आज भी यहां पर तेजी नजर आ रही है। क्या जिन्होंने पहले से ये इसमें बने हुए हैं निचले स्तरों से या हाल फिलहाल की किसी की खरीद है, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, जरा सुमित से समझते हैं। सुमित बताएं, यस बैंक फिलहाल यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या लगता है कि यहां की तेजी थोड़ा और आगे कैरी हो सकती है? नहीं प्रशांत जी, बिल्कुल सलाह रहेगी यहाँ पे आप बने रहिए। प्रॉफिट बुकिंग का अभी टाइम नहीं है। आप देखिए, अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो 22 के अबव ये बहुत टाइम के बाद एक क्लोजिंग दे रहा है, तो एक क्लियर एंड फ्रेश ब्रेकआउट है। वीकली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल बने रहिए। बल्कि यहाँ पे अगर आपको 22 तक की भी लिमिट कभी मिल रही है तो आप एंट्री देखिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 21 का। हमें लग रहा है कि पहला जो टारगेट है वो करीबन 27.50 का रहेगा, तो बिल्कुल आप होल्ड की सलाह रहेगी यहाँ पे। करने की सलाह यस बैंक में। लंबे अरसे बाद यहां पर जो तेजी आई है उसकी सवारी कीजिए। 27 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में हासिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब रुख करते हैं फेडरल बैंक से जुड़ी एक अहम खबर का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को फेडरल बैंक में हिस्सा खरीदने की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को बैंक में लगभग 10%, 9.95% एग्जैक्ट हिस्सेदारी खरीदने या वोटिंग राइट लेने के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस के बैंकिंग कंपनियों में शेयर खरीदने या वोटिंग राइट्स लेने के प्रावधानों के तहत दी गई है। तो ये अहम खबर हमने आपको बताई। इस बाजार में आपकी नजर कहां है? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी, और सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। और नए साल की आपको भी बहुत बधाइयाँ हो। उम्मीद है कि धमाकेदार शुरुआत रहे ईटी नाउ के साथ। तो मेरा पहला पिक रहेगा फार्मा से, जहाँ पे बाजार थोड़ा सा लुढ़क रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और थोड़े से कॉशियस लोग बने हुए, वहाँ पैसा शिफ्ट होके फार्मा सेक्टर की तरफ जा रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, चाहे आप लार्ज कैप की बात करें या स्मॉल कैप। तो इसी में क्वालिटी स्टॉक है अबॉट इंडिया, एमएनसी कंपनी है, उसको बाय किया जा सकता है 23,270 में। 22,000 रहेगा स्टॉप लॉस और 25,000 रहेगा टारगेट। ठीक है, तो एबॉट इंडिया पर जो है वो इस वक्त नजरिया आता हुआ आदित्य जी की तरफ से अहम लेवल्स भी उन्होंने आपको सुझा दिए। सुमित जी, आप बताइए, आप एक बार फिर से आपको हम लक्ष्य बता दें। टारगेट 25,000 का है, 22,000 का स्टॉप लॉस एबॉट इंडिया, आदित्य अरोड़ा की ट्रेडिंग पिक। चलिए सुमित, आप बताएं, आप कहाँ आपकी नजर है, आपकी रणनीति क्या होगी आज? पहला जो मेरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा डॉक्टर्स रेडी लैब में, DRR। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 5930। यहाँ पे आप ट्राई कीजिए एक्यूमुलेट करने का। नीचे डिप्स तक आए तो भी आप देखिए 5850 तक बाइंग कीजिएगा। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे 5760 का, और टारगेट अपसाइड में 6157 एंड 6343। जो दूसरा ट्रेड है वो रहेगा जिंदाल 100 का। देखिए काफी अच्छा एक बेस बनाया था अराउंड 400 टू 410 की लेवल से, और स्टॉक ने वहां से काफी अच्छा एक बाउंस दिया हुआ है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है और फ्रेश ब्रेकआउट के यहाँ पे हमें लग रहा है एक्सपेक्टेशन। तो 442 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 417 का फॉर द टारगेट ऑफ 473 एंड 491। ठीक है, तो जिंदल 100 जो है यहाँ आपको लक्ष्य बताते हुए सुमित जी, 417 का स्टॉप लॉस, 473 और 491 तक के लक्ष्य जो है वो आपको यहाँ पर हासिल हो पाएंगे। आगे एक और खास सेगमेंट और ये है ऑप्शन का चैंपियन।
और हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन साहब जुड़ चुके हैं। रुचित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नए साल की शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले बधाई, क्योंकि आपका एक अहम कॉल जो डिवीज़ लैब का टारगेट था वो अचीव हो गया है। इसको जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में अब और ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी इस मार्केट में बढ़ गई है। तो ज़रा बताएं फ़िलहाल कहाँ पे नज़र है आपकी, आपकी रणनीति आज ऑप्शन की दुनिया में क्या है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी। यस, कल हमने डिवीज लैब का कॉल दिया था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्पेस में हमें लग रहा था कि मार्केट्स में अगर थोड़ी बहुत भी मुनाफा वसूली होती है तो एज अ डिफेंसिव स्पेस फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। और इसीलिए वो डिवीज का टारगेट आया है, बट लेकिन आज भी मेरा पिक फार्मास्यूटिकल स्पेस में से ही है, क्योंकि क्लियर आउट परफॉर्मेंस गिरते मार्केट में वहीं पे आ रही है। तो विद इन द फार्मा स्पेस आज का मेरा पिक सन फार्मा में रहेगा, जहां पे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग करने की सलाह रहेगी। तो वहाँ पे अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हुए सन फार्मा में 1300 के कॉल राइटर्स हमें लग रहा है कि पोजीशंस अनवाइंड करेंगे, जिसके कारण एक अपमूव कंटिन्यू रहेगा। अभी 3100 के आसपास चल रहा है, 1300 को कॉल, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 52 रुपए तक के टारगेट्स ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित आपका इस अहम राय के लिए, इस सलाह के लिए। तो सन फार्मा में आज ऑप्शन की रणनीति, इससे पहले डिवीज़ लैब के भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो फार्मा सेक्टर में इस वक्त हमारे तमाम एक्सपर्ट रुचि लेते हुए और रुचित जैन की सलाह के मुताबिक ऑप्शन की रणनीति आपको सन फार्मा में बनानी है। आपको अहम लेवल्स और तमाम जोखिम बता दिए गए। यहाँ पर आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर सेबी का हम बता देते हैं कि 90% लोग जो होते हैं ना, वो वायदा बाजार में यानी एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान झेलते हैं। तो बहुत अवेयर होकर, बहुत सतर्क होकर ही इसमें निवेश कीजिए। ये सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए। के बीच में भले ही ऑटो स्पेस में हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरीज में जो है वो एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुब्रोज देखिए 9.5% से ऊपर है। जेबीएम ऑटो हम देख रहे हैं कि 4.5% आज भी ऊपर है। कल भी यहाँ पर जबरदस्त तेजी नजर आई थी और पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में हमें एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। आदित्य, सुब्रोज कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हमने एक स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है पहले। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक चार्ट्स इसके अच्छे लग रहे हैं सुब्रोस के। और पर स्टॉक में 635 का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म नज़रिया 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। पर आपका नज़रिया सपोज 3 महीने का है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली देयर इज मोर स्टीम लेफ्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे थोड़ा और अपसाइड बन सकता है। बट नज़रिया लंबा हो तो ही आगे कैरी फॉरवर्ड करे, वरना थोड़ी सी मुनाफा वसूली की जा सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपका जो नज़रिया है वो 3 महीने तक का है, उससे ज़्यादा का है, तो आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको दूर रहने की सलाह मिलती हुई आदित्य जी की तरफ से।